हेलो दोस्तों, मैं अरविंद मौर्य स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रसायन क्लासेस में। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे स्क्रबर के बारे में। जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे होंगे, स्क्रबर का फिगर है। ये स्क्रबर के लिए फ्लो शीट है। तो इसे स्टार्ट करने से पहले, इसकी वर्किंग स्टार्ट करने से पहले आपको स्क्रबर के बारे में बता दें। स्क्रबर जो होता है एक एयर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस होता है, जो कि इंडस्ट्रियों से, जो केमिकल इंडस्ट्रियों से अनवांटेड गैसेज निकलती हैं उन्हें रिमूव करता है। क्योंकि जो गैसेस निकलती हैं वो काफ़ी हार्मफुल होती हैं, तो उन्हें डायरेक्ट आप इन्वायरमेंट में नहीं छोड़ सकते, वो एयर पॉल्यूशन करेगा। तो उन्हें क्या करते हैं, स्क्रबर के थ्रू उसे न्यूट्रलाइज करने के बाद ही एनवायरनमेंट में छोड़ते हैं। ठीक है। और अगर स्क्रबर के टाइप का बात किया जाए तो स्क्रबर दो टाइप्स का होता है। जनरली मेनली दो टाइप्स के होते हैं। एक वेट स्क्रबर होता है, एक वेट स्क्रबर होता है, और दूसरा ड्राई स्क्रबर होता है। तो इस वीडियो में हम लोग वेट स्क्रबर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वेट स्क्रबर के कैटेगरी में आता है। इसे फ्यूम स्क्रबर कहते हैं या इसे सिंपल टाइप स्क्रबर बोल सकते हैं। इसके पहले भी एक और वीडियो बना चुके हैं स्क्रबर पे, जो वो स्क्रबर था उसे वेंचुरी टाइप स्क्रबर बोलते हैं। उसका यूज जहाँ बहुत हैवी गैसेस होती हैं लाइक एग्रोकेमिकल में यूज किया जाता है। प्लस उसका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है, मतलब ओवरऑल कॉस्ट होता है, प्लस वो उसकी कंस्ट्रक्शन जो होती है काफ़ी डिफिकल्ट होती है, तो सभी इंडस्ट्रियाँ उसे प्रेफर नहीं करती हैं। ये जो आप स्क्रबर देख रहे हैं, इसका कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल होता है। इसका यूज भी बहुत, मतलब इसे ऑपरेट करना भी बहुत ईजी होता है। तो मोस्टली इंडस्ट्री इसी टाइप के स्क्रबर को प्रेफर करती हैं। ठीक है। तो आज इस टाइप के स्क्रबर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये वेट टाइप स्क्रबर के कैटेगरी में आते हैं। ठीक। अब इसकी अगर कंस्ट्रक्शन देखा जाए तो देखिए, कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, दो टैंक्स होते हैं, पीपीएफआरपी के टैंक्स होते हैं, जिनमें कॉलम ऐड रहते हैं। इन दोनों में कॉलम जुड़े रहते हैं। और एक ब्लोअर होता है, इसमें भी एक कॉलम होता है, इसे आप चिमनी बोल सकते हैं। ये चिमनी रहती है। ठीक है। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन, ये इसके पार्ट्स होते हैं। और ये देखिए जो कॉलम है, इस कॉलम से एक लाइन जुड़ी रहती है इस कॉलम के बॉटम से, और इस कॉलम के टॉप से क्या रहता है, ब्लोअर जुड़ा रहता है। ठीक है। और इस ब्लोअर से ये वाला कॉलम जुड़ा रहता है। और इसमें अगर न्यूट्रलाइज करने के लिए सॉल्यूशन की बात करें तो पहले वाले टैंक में हम फ्रेश वाटर का यूज करते हैं। सेकेंडरी में हम NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर के सॉल्यूशन को यूज करते हैं। ये सॉल्यूशन जो देख रहे हैं ये अलग हो सकता है, डिपेंड करता है, ये सॉल्यूशन डिपेंड करता है कि किस गैस का हमें न्यूट्रलाइजेशन करना है, मतलब किस टाइप का गैस है। तो उसके बेस पे हम इसे डिसाइड करते हैं कि किस टाइप का सॉल्यूशन यूज करना है। ठीक है। मोस्टली इंडस्ट्रियों में क्या होता है, ये जो सॉल्यूशन होता है NaOH को यूज करते हैं, क्योंकि क्या होता है, जो मोस्ट इंडस्ट्री में गैसेस निकलती हैं अनवांटेड गैसेस, वो एसिडिक ही होती हैं। और एसिडिक होने के कारण उनका जो pH वैल्यू होता है वो क्या होता है, <7 होता है। pH वैल्यू <7 होता है। अगर आप pH वैल्यू के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं उसको बताते हैं। pH वैल्यू क्या होता है, ये किसी भी मटेरियल का वो एसिडिक या बेसिक प्रॉपर्टीज को बताता है। मतलब अगर pH का रेंज देखें तो pH वैल्यू की जो रेंज होती है वो कितना होती है, 0 to 14 होती है। pH वैल्यू को जो रेंज होती है 0 से 14, मतलब किसी भी मटेरियल का, किसी गैस लिक्विड कुछ भी लेंगे तो उसका अगर pH वैल्यू चेक करेंगे तो 0 से 14 के बीच में होगा। और अगर pH वैल्यू 7 से कम है तो वो एसिडिक माना जाएगा, वो एसिडिक होता है। और pH वैल्यू यदि ग्रेटर देन है 7, मतलब 7 से ज़्यादा है, तो वो बेसिक माना जाएगा, मतलब क्षारीय माना जाता है, उसे बेसिक मानते हैं। ठीक है। वो क्षारीय होता है। अगर pH वैल्यू जो है = 7 है, मतलब 7 के बराबर है, तो उसे हम न्यूट्रल मानते हैं, उसे न्यूट्रल मानते हैं। ठीक है। उसे न्यूट्रल मान लेते हैं। तो एसिड का जो pH वैल्यू होता है वो <7 होता है, 7 से कम होता है। और NaOH सॉल्यूशन का जो pH होता है वो 14 होता है। तो ये लगभग सभी गैसों को क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर ही देता है। तो इसलिए मोस्ट इंडस्ट्रियों में इसी का सॉल्यूशन यूज करते हैं। बाकी कुछ इंडस्ट्रियों में अलग गैसों के लिए डिफरेंट यूज हो सकता है, लेकिन मोस्ट इंडस्ट्री में NaOH सॉल्यूशन और प्लस वाटर का ही यूज करते हैं। ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं इसके वर्किंग पे कि ये कैसे वर्क करता है। तो देखिएगा, सपोज कर लेते हैं, आपको समझाने के लिए हम सपोज कर ले रहे हैं कि किसी इंडस्ट्री से, मान लीजिए कोई इंडस्ट्री है XYZ, कोई XYZ इंडस्ट्री है जिसमें से क्लोरीन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, Cl2 और CO2, क्लोरीन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। ठीक। अब इनको हमें न्यूट्रलाइजेशन करना है। तो वो कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर है। ये सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर ऐसे रोटेट करता है, इसमें फैन लगे रहते हैं, पंखे लगे रहते हैं। तो ये क्या करता है, वैक्यूम क्रिएट करता है। ये वैक्यूम क्रिएट करता है, ये यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगा। ये देखिए पूरे सिस्टम का आपको एक स्क्रीन पे फिगर दिख रहा होगा। इंडस्ट्री लेवल पे जो ये इक्विपमेंट होता है वैसा ही रहता है जैसा आपको फिगर में दिख रहा है। और ब्लोअर का भी फिगर दिख रहा होगा, ब्लोअर उसी टाइप का होता है। तो ये क्या होता है, यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट करता है, मतलब सक्शन क्रिएट करता है।
यानी कि नेगेटिव प्रेशर। तो जब नेगेटिव प्रेशर रहता है तो ये जो रेड वाली आप लाइन देख रहे हैं, रेड से जिसे हम डिनोट किए हैं, ये वैक्यूम की लाइन है। ये पहले सेकेंडरी कॉलम में आती है, मतलब टैंक नंबर 2 में जो कॉलम जुड़ा रहता है उसमें आती है, फिर ये इसी रेड लाइन से होते हुए प्राइमरी में आती है, फिर यहाँ से जो गैस होती है खींचती है। तो क्या होता है, जो गैस होगी यहाँ से खींचेगा प्राइमरी में, फिर प्राइमरी से होते हुए सेकेंडरी में, फिर सेकेंडरी से ये ब्लोअर में, फिर जाके ऊपर एटमॉस्फेयर में छूट जाता है। तब इसके बीच में प्रोसेस क्या होता है, कैसे न्यूट्रलाइज होता है वो देखिए। सपोज कर लिए कि आप क्लोरीन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसी इंडस्ट्री से निकला, उसे हम क्या किए, इस सिस्टम में लाते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये ब्लोअर क्या करेगा, वैक्यूम क्रिएट करेगा, तो इस गैस को खींचेगा प्राइमरी कॉलम में। अब प्राइमरी कॉलम में क्या है कि टैंक में हम वाटर पहले से फिलअप रखते हैं और यहाँ पे देखिए एक पंप लगा रहता है। इस पंप के थ्रू क्या करते हैं, इस वाटर का सर्कुलेशन करते हैं, मतलब इस कॉलम में स्प्रे कराते हैं। ये जो आप ग्रीन लाइन देख रहे हैं, ये वाटर के सर्कुलेशन की है। तो इस लाइन के थ्रू क्या होता है, ये वाटर यहाँ से स्प्रे होता है, ये स्प्रे होता है, और ये क्लोरीन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगी, नीचे से इसमें पास होगी। मतलब इसको जो हम इसका अरेंजमेंट बनाते हैं हमेशा को करंट के में बनाते हैं, मतलब एक दूसरे का अपोजिट साइड, ऊपर से वाटर आएगा, नीचे से गैस जाएगा, ठीक है, जिससे इनके कांटेक्ट टाइम बढ़ जाता है, जिससे अच्छे से क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, या रिएक्शन अगर होती है तो रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो क्लोरीन गैस क्या हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से ऊपर की ओर जाएगी और ऊपर से वाटर का स्प्रे होगा। तो ये दोनों आपस में जब कांटेक्ट में आएंगे तो इसमें क्या होगा, रिएक्शन होगी। देखिए रिएक्शन क्या होता है, क्लोरीन गैस का H2O से जब रिएक्शन होता है तो HCl बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है, ठीक है। अभी देखिए क्लोरीन गैस हमारा गैसियस फॉर्म में था और ये H2O क्या था, लिक्विड फॉर्म में। तो ये क्लोरीन गैस लिक्विड फॉर्म में क्या, ये क्लोरीन मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिक्विड फॉर्म में हमें बन जाता है, ठीक है। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस टैंक में इकट्ठा होता रहता है, ठीक। और जब इसमें इसका भी एक परसेंटेज होता है, लगभग 25-30% इसमें HCl बन जाता है, तो उसको क्या करते हैं, इस पंप के थ्रू, देखिए इस लाइन के थ्रू ETP में ट्रांसफर कर देते हैं। हर एक प्लांट में, हर एक केमिकल इंडस्ट्री में इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट होता है, तो उसमें इसे ट्रांसफर करते हैं, तो वहाँ पे वो ट्रीट करते हैं उसे, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ कि क्लोरीन गैस क्या हुई, यहाँ पे डिजॉल्व हुई, मतलब यहाँ से रिमूव हो गई क्लोरीन गैस। आपका बचेगा केवल CO2 गैस, यहाँ पे केवल CO2 गैस बचेगा। वो क्या होगा, सेकेंडरी में जाएगा, सेकेंडरी कॉलम में हो जाएगा, और सेकेंडरी टैंक में क्या होगा, NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे कास्टिक सोडा लाई भी कहते हैं, इसका सॉल्यूशन रहता है। इस सॉल्यूशन को क्या करते हैं, इस पंप के देखिए, इस पंप के थ्रू, इस ग्रीन की लाइन के थ्रू इसे भी स्प्रे कराते हैं, और नीचे से क्या होगा, CO2 गैस जाएगा। तो यहाँ पे जब ये दोनों आपस में कांटेक्ट में आएंगे तो इनके बीच में भी रिएक्शन होगा। जब रिएक्शन होगा, देखिए क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस CS लाई मतलब कास्टिक सोडा लाई से जब रिएक्ट करता है तो ये सोडियम कार्बोनेट और वाटर बनाता है। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, ये यहाँ साल्ट फॉर्म में बनता है, ये सोडियम कार्बोनेट, इसे सोडा S भी बोला जाता है। तो ये बनाता है और ये बाई प्रोडक्ट हमारा होता है, सोडा S जो होगा, सोडियम कार्बोनेट हमारा बाई प्रोडक्ट हो जाता है। और जब ये रिएक्शन होती है तो सोडियम कार्बोनेट और H2O बनाता है। इस टैंक में क्या होगा, हमारा साल्ट फॉर्म में सोडियम कार्बोनेट बन जाता है, ठीक, और वाटर रहता है, इन दोनों का मिक्सचर यहाँ पे बनता है। तो क्या होता है, इसमें भी जब ज़्यादा मात्रा में सोडियम कार्बोनेट बन जाता है तो उसे भी हम ETP ट्रांसफर कर देते हैं। वो क्या करते हैं, उसे ट्रीट करके उसे केक फॉर्म में या साल्ट फॉर्म में अलग कर लेते हैं, बाई प्रोडक्ट के रूप में उसे अदर इंडस्ट्रीज को सेल कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुई, हमारा क्लोरीन गैस और CO2 गैस दोनों यहाँ से रिमूव हो जाती हैं। बाकी जो और गैसेस होती हैं वो भी यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो जाती हैं। जैसा कि आपको बताया, उसका pH क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब एसिडिक का pH वैल्यू कम होता है तो NaOH का pH वैल्यू ज़्यादा होता है, तो उसे न्यूट्रलाइज कर देता है। और क्या होता है, इस ब्लोअर के थ्रू अब यहाँ से वो गैसें न्यूट्रल होके इस ब्लोअर में आएंगी। इस ब्लोअर से क्या होगा कि ये खींच के ऊपर की ओर निकल जाएंगी, मतलब इस कॉलम से एटमॉस्फेयर में छोड़ दी जाती है वो गैसेस को। इस तरह से ये स्क्रबर काम करता है, ठीक है। तो अब समझ गए होंगे कि स्क्रबर कैसे वर्क करता है, कैसे किसी गैस को न्यूट्रलाइज किया जाता है स्क्रबर के थ्रू।